देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी बातचीत करेंगे। जब से राहुल गांधी ने जो है संसद में जो है हिंदू शब्द का यूज किया है उसको लेकर बवाल हो चुका है। जो सत्ताधारी पार्टी उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से जो है कह दिया है कि उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को जो टारगेट किया है। हालांकि एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कुछ अंश उनके भाषण का जो है डिलीट होने की बात की जा रही है। तो यश भारती जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी के हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म हिंसक है या नहीं है, या राहुल गांधी ने क्या बोला। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई। क्या कहेंगे राहुल गांधी के? पहले बात कर लेते हैं कि उस कुछ भाषण का कुछ अंश जो है डिलीट करने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो कल देखा टीवी के माध्यम से दो चीज़ें देखी। एक तो राहुल गांधी जी ने एक तरीके से चुनौती दी कि उनको टीवी से स्क्रीन से हटा दिया जाता है, और उन्होंने प्रामाणिक तौर पे दो बार दिखाया। और हमने पूर्व में देखा कि उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो नई सदन थी, नए लोग थे, 18वीं लोकसभा है, उम्मीद कर रहे थे कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन वही पुराना दौर चल रहा है। उस पुराने दौर में तो ये सब चीज़ें होनी है कि चुनावी भाषण खत्म काट दिया जाएगा, जो अर्थ होगा उसका अनर्थ निकाला जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। और विपक्ष इस बार मजबूत है, इसीलिए सत्ताधारी दल घबराया हुआ है, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग घबराए हुए हैं, और चीज़ें सामने आ रही हैं। तो देखिए, बात ये नहीं हुई कि हिंदू धर्म हिंसक होता है या ख़राब होता है या उसमें कमियां होती है, उस पर बात नहीं। बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग का मतलब हिंदू धर्म है तो मुझे लगता है देश के लिए दुर्भाग्य, तो सनातन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य दिन नहीं हो सकता कि जो बलात्कारी हैं, जिनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है, देश के तिरंगे का इस्तेमाल करती है, जब जम्मू कश्मीर में बलात्कार होता है या जब बिहार में बलात्कार होता है, तो उन बलात्कारियों से जेल से स्वागत करने में तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सनातन धर्म का इस्तेमाल करते हैं जयकारा लगाने का प्रभु राम के नाम पे। तो मुझे नहीं लगता सनातन को इससे ज़्यादा बदनाम कोई और कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वही काम करती है, और प्रभु राम ने वही आशीर्वाद दिया विपक्ष को, और आपने देखा अयोध्या का परिणाम। और वो सारी जगह जहाँ प्रभु राम का जिन लोकसभाओं से लेना देना था, जहाँ उनके पथ पड़े, जो वनवास उन्होंने जहाँ काटा, चित्रकूट है, अन्य जगह नासिक है, और जगह हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। यानी जनता ने, मतदाताओं ने बड़ा स्पष्ट किया कि धर्म की ठेकेदारी हमने किसी को नहीं दी है। धर्म हमारा निजी विषय है, भावना का विषय है, आस्था का विषय है, वो हम अपने निजी तौर पर मानेंगे। राजनीति और जो वोट डालने का हमारा अधिकार है वो चुनावी मैनिफेस्टो से। राहुल गांधी जब बोल रहे थे दो बार जो खड़े होकर प्रधानमंत्री ने टोका है, पहली बार में ये बोला कि आप पूरे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने कहा ना, जो विपक्ष अब मिला है वो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जनादेश जनता ने दिया है। सत्ता से कुछ कमजोरियां रह गई। जो टीवी स्टूडियो में बैठ करके ओपिनियन पोल बना रहे थे 400 पार वाला, जो उसके बाद चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल बना रहे थे 400 पार वाला, ये उनके मुंह पे जनता ने तमाचा मारा है कि आप जो, और कुछ हमारे जो कहना चाहिए जो न्यूट्रल लोग रहते हैं उनको भ्रमित करने में ये टीवी स्टूडियो ने बड़ा काम किया है, और 400 पार के करीब ले आने की कोशिश में ये उन्होंने सत्ता उनको दिला दी है, लेकिन फिर भी सत्ता से बहुत दूर रखा है। अब जो सरकार है ना, वो मोदी की गारंटी वाली है, क्योंकि मोदी जी को तो बहुमत दिया नहीं देश की जनता ने। ना भाजपा सरकार है, ना मोदी सरकार है। तो ये सरकार जो है, अब ये एनडीए की सरकार है। अब रात में 8 बजे नोटबंदी जैसे फैसले नहीं होंगे, रात में 12 बजे जीएसटी जैसे फैसले नहीं होंगे। अब जनता के जनहित के फैसले होंगे, और उसमें विपक्ष की एक अहम भूमिका है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग रही, इसीलिए अनर्गल बातें होंगी। आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे, बात तो राहुल गांधी ने कही ना, सारे धर्मों को लेके आए। मुस्लिम धर्म के बारे में बोला उन्होंने, ईसाई धर्म के बारे में बोला, क्रिश्चियन के धर्म के बारे में बोला, साथ में भगवान शिव की फ़ोटो भी दिखाया। तो बातचीत जो शुरुआत हुई राहुल गांधी ने की। जब मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पे, हमारी गौ माता के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पे हो रही है, तो चर्चाएं कहाँ होंगी? सदन में ही तो होंगी ना। जब धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष की सरकारों ने जो बिजली की आपूर्ति दी है वो दिवाली और ईद देख करके दी है, मरने के बाद शमशान और कब्रिस्तान में भेदभाव किया, ये जब आरोप लगाएंगे आप, एक जाति के एसडीएम बना दिए हैं, ये जब आप आरोप लगाएंगे तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आपने क्या किया। अब वही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, तो वो भाग रहे हैं उन बातों से। वही चीज़ें उनसे वापस पूछ रहे हैं ना। आपने सत्ता में आने के लिए जो चीज़ें सवाल किए, विपक्ष से किए, जनता से जो आपने बात करी, आज सवालात वही पूछे जा रहे हैं उनसे कि आपने अच्छे दिन की बात की थी,
आपने देश को सुरक्षित वातावरण देने की बात की थी, देश की सीमाएं सुरक्षित करने की बात की थी, बेहतर रोजगार की बात की थी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की थी, डॉलर की गिरते हुए कीमत की बात की थी आपने। वो सारी चीज़ें अब सवाल पूछे जा रहे हैं। 10 साल तक तो आप पूर्ण बहुमत थे, जनता के नाम पे आप ये कहते थे कि जनता ने हमें जनादेश दिया है और जनादेश का सम्मान था। अब जनादेश ने जो सम्मान दिया है वो विपक्ष को दिया है, सवाल पूछने के लिए दिया है, लोकतंत्र बचाने के लिए दिया है, संविधान बचाने के लिए। उधर ठाकरे कह रहे हैं कि जब भरी सभा से जय श्री राम का नारा प्रधानमंत्री लगा सकते हैं, तो राहुल गांधी की वो जो बात है वो गलत नहीं है। राहुल गांधी ने जो है वो पोल खोल दिया है जो हिंदुओं के ठेकेदार थे उनकी। देखिए, मैं इन सब बातों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता और ना हमारी पार्टी इन सब बातों में बहुत ज़्यादा जाना चाहती है। हम समाजवादी लोग हैं, धर्म के नाम पे हम किसी को बांटना नहीं चाहते। सभी मज़हबों का, सभी धर्मों का सम्मान है और यही हमारे देश की तरक्की का, खुशहाली का रास्ता है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। जो विविधता में एकता है, जो सभी धर्मों का सम्मान हमारे देश में मिला हुआ है, सब लोग मिल कर के काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, यही हमारा सम्मान दुनिया में है। भगवान बौद्ध को माना जाता है ना, हम युद्ध के रूप में नहीं, हम बौद्ध के रूप में माने जाते हैं, महात्मा गांधी के रूप में जाने जाते हैं, या हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के रूप में नहीं जाने जाते विश्व में। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी भी विदेश में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की ही फ़ोटो दिखाते हैं, भगवान बौद्ध की दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, वो तब उनको सम्मान मिल पाता है। तो ये धार्मिक आधार पे नहीं, ये कर्म के आधार पे। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमको कर्म की शिक्षा दी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हो, अवधेश प्रसाद के साथ लेकर घूम रहे हैं अयोध्या। आज भी सदन में जो अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास अयोध्या का हमने किया, लेकिन विकास अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट, मंदिर, सड़क तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। नहीं, क्या उससे पहले अयोध्या में सड़क नहीं थी? क्या उससे पहले पंडाल नहीं थे? आपको समझना पड़ेगा, समाजवादी सरकार में रहते हुए बड़ा भव्य पंडाल बना गया और भी बहुत सारे काम हुए, और मथुरा में भी हुए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल, चित्रकूट में भी हुए धार्मिक स्थल, सब जगह काम हुए। लेकिन क्योंकि ये तो ठेकेदारी करना चाहते हैं। आपने सांस लेना 2014 के बाद चालू किया और जब ये सरकार चली जाएगी आप मर जाएंगे। यानी आपका जीवन भाजपा की सरकार से शुरू होता है, भाजपा की सरकार चली जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। वही जनता है जिसने इनको अयोध्या से, फैजाबाद से हराया है। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को? क्यों बदनाम करना चाहते हैं विपक्ष को और अयोध्या की जनता को? कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे बदनाम कर रहे हैं अयोध्या के लोगों को? क्या कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पे? कौन लोग हैं जो नाथूराम की बात करते हैं? कौन लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या को सही बताते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई नहीं करते? क्योंकि इन सब के पीछे अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दिखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये काम करते हैं। इसीलिए तो सांसद बनाया प्रज्ञा ठाकुर को। क्यों बनाया था सांसद? कारण बता दीजिए कोई एक। वो तो बम ब्लास्ट में आरोपी थी, मुकदमा चल रहा था, आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था। बात करते हैं आतंकवाद खत्म करने की और आतंकवाद के मुकदमे वालों को आप सदन में भेजते हैं। आज अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के संसद में बैठे हुए हैं। तो कैसे आप अपराध मुक्त समाज बनाने की बात करेंगे जब सबसे ज़्यादा अपराधी आप पालते हो? तो ये दोहरे मापदंड, दोहरी बातें केवल धर्म का नाम इसीलिए लेते हैं कि जैसे ही आप भगवान का नाम लेंगे, धर्म का नाम लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी कि आपने धर्म और उनको बदनाम कर। अखिलेश यादव ने आकर एक और बड़ा आरोप लगा, ईवीएम को लेकर बयान दिया है कि कभी विश्वास था ही नहीं, अगर 80 से 80 सीट भी मैं जीत जाता तब भी मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं तो गलत क्या कहा है? हमारा जो चुनावी मुद्दा था, जो जनता के बीच में हम गए थे, जिसमें जनता ने विश्वास किया है, हमने ईवीएम हटाने की बात की। हम ईवीएम से जीते हैं और ईवीएम से हम 80 की 80 सीट भी जीत जाते। यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है कि अगर हम 80 में से 80 सीट भी जीत जाते तब भी हम ईवीएम बदलने की बात करते हैं, क्योंकि जनता का अविश्वास है। और जनता के पीछे अविश्वास सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पैदा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसकी किताब छापने का काम किया कि ईवीएम पे विश्वास नहीं किया जा सकता, डेमोक्रेसी को खतरा है। ये किताब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने छापी। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उसका विमोचन किया, किताब का प्रस्तावना लिखा है उसका। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़क पर घूमी है भारतीय जनता पार्टी, ईवीएम की खराबी बताई, सुप्रीम कोर्ट में गई है भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की खराबी को लेकर के। तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा अविश्वास किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो अब जब अविश्वास हो गया है तो ईवीएम हटाने में दिक्कत क्या है? वीवीपीएट क्यों लेकर के आए? क्योंकि ईवीएम पे अविश्वास है ना, और वीवीपीएट की आप गिनती नहीं गिनना चाहते। तो ईवीएम का आर्थिक बोझ, उसके बाद वीवीपीएट का जनता के ऊपर आर्थिक बोझ, तो मतलब क्या है? अर्थ क्या निकल रहा है? तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का सीधा संदेश है कि जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है अविश्वास के होते हुए, इस अविश्वास को खत्म करना है। जनता विश्वास करे, लोकतंत्र मजबूत हो, उसके लिए काम करना है। और मुझे नहीं लगता वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि भाषण में से कुछ डिलीट किया जा रहा है। देखिए सदन से
जो बात है वो स्पष्ट है। विपक्ष की बात दबाने की कोशिश की जाएगी। मैंने जो शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे। जनता है, जनार्दन है, वो सब देख रही है। लास्ट सवाल एक और है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर, ये सवाल शुरू में पूछना चाहिए था लेकिन लेट हो गया। डिप्टी स्पीकर को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि समाजवादी के सांसद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है अवधेश प्रसाद कार। तो इस पर क्या लगता है? देखिए जावेद भाई, मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं इस बात को, माननीय अखिलेश यादव जी देश के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हर बात मीडिया से खुल करके करते हैं। हमारे यहाँ गुप्त बात कुछ भी नहीं होती। जो कार्यकर्ताओं से अंदर बात होगी, मीडिया से वो बात बता देते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पे मीडिया से बात करते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देते हैं और स्पष्टता से देते हैं, कहीं उसमें गोलमोल बात नहीं होती। तो जब मीडिया से वो बात करते हैं तो जो भी निर्णय होगा पार्टी के अंदर, जो हमारे सब लोग तय करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी जो तय करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी होगी समाजवादी की पार्टी। ममता बनर्जी जी ने अगर कहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी से उन्होंने निश्चित तौर पे बात की होगी, और उसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे हम लोग सब उसका स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत का जो बवाल जो चल रहा है देश में, राहुल गांधी के जब संसद में जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये बयान गलत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, पूरे हिंदू समाज को नहीं कहा, उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो लोग जो हिंदू करते हैं ये हिंसा फैलाते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी हिंदू समाज नहीं हो सकती, आरएसएस हिंदू समाज नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मोदी जी जो है हिंदू समाज नहीं हो सकते। इस पर काट के, हालांकि जब खबर आ रही है कि अब जो वो वीडियो के कुछ अंश जो है डिलीट किए जाएंगे, जैसा राहुल गांधी शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव आरोप लगाए जा रहे हैं कि संसद में माइक बंद किया जाता है, और नई सदन बनी थी, उम्मीद थी कि नई तरीके से शुरू होगा, लेकिन हो वही सब कुछ रहा है जो पहले हुआ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।